प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो पे आपको मैं कराने वाला हूं 12th केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो कि आपकी पूछी जाती हैं। कैसे प्राप्त करेंगे रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको भी पता है इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और एक आपका जो रिएक्शन पूछा जाता है वो होता है क्या होता है जब। तो क्या होता है जब, इसको हम लोग कर चुके हैं, आपको पता भी होगा। और अगर आप नहीं वीडियो पाए हैं तो आपको कमेंट करना है, फिर से आपको मैं एक बार वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जो रिएक्शन मैं कराऊंगा इनको आपको पूरा अंत तक देखना है और हर एक रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, ठीक है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूं क्योंकि समय कम है। तो चलिए यहां पर कर लेते हैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। पूरा आपको मेरे साथ यहां पर बने रहना, हर एक रिएक्शन को आपको भी मेरे साथ करते जाना, ठीक है ना। रफ पेन लेकर आप बैठ जाइए और मेरे साथ आप लोग करते जाइए। तो चलिए यहां पर देखते हैं, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कैसे प्राप्त करेंगे। मेन टाइटल आपको यही दिया रहेगा कि कैसे प्राप्त करेंगे और उसके अंतर्गत आपके 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं जो कि पूरा का पूरा 5 नंबर का रहता है, ठीक है ना। तो 5 नंबर के लिए रिएक्शन पूछी जाती है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार हम फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कैसे प्राप्त करेंगे। इसका एक नाम और होता है यूरोट्रोपिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखिए करने के पहले आपको मैंने एक बार फिर से मैं बता दूं, आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस प्रकार की रिएक्शन करने के लिए आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, ठीक है ना। ये क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अब इसके बाद कह रहा है कि आपको बनाना क्या है, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाना है। तो भैया हेक्सा शब्द जैसे आ रहा है तो आपको पता है हेक्सा में हमेशा हम लोग 6 करते हैं। क्या करते हैं, 6। तो अब आपको पहली बात तो यहाँ पर 6 कर देना है। इसको देखते ही आप यहाँ पर 6 कर देंगे क्योंकि हेक्सामेथिलीन तभी बनेगा जब आप यहाँ पर 6 करेंगे। अब इसको आपको यहाँ पर जानिए क्या क्या चीज़ें लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप लेंगे NH3, क्या लेंगे, NH3। और कितना, तो टेट्रा है, टेट्रा, ठीक है ना। टेट्रा में क्या होता है, तो 4 होता है। तो इसके सामने आपको यहाँ पर 4 लगा देना है, ठीक है। इतना अगर आप कर लिए तो बस रिएक्शन भैया बन चुकी है। इसके बाद देखिए रिएक्शन कैसे आती है। यहाँ पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन होता है आपका CH2 होल, आप यहाँ पर क्या करेंगे 6। तो ये हो गया हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन मतलब इनटू करके यहाँ पर कर देंगे N4। तो ये बन गया हमारा टेट्राएमीन, ठीक है ना। यही होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या इसे बोलते हैं यूरोट्रोपिन। और प्लस करके आपका जो चीज यहां पर बचेगा उसको लिख देंगे। तो यहां पर बच जाएगा 6H2O यानी कि जल आपका बचता है, ठीक है ना। समझ गए। अब इसका नाम आप लिख लीजिए, यूरोट्रोपिन बोलते हैं और हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने है, ऑक्जैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाना है हमें, ठीक है। ऑक्जैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल हमें बनाना है। तो कैसे इसको प्राप्त करेंगे, यही मेन टाइटल है। तो चलिए देखिए आपका सबसे पहले ऑक्जैलिक अम्ल का फार्मूला ये होता है COOH और यहां पर आप करेंगे एक बॉन्ड लगा के COOH। ये होता है क्या, ऑक्जैलिक अम्ल। याद कर लीजिए ऑक्जैलिक अम्ल का ये सूत्र है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल बनाना है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लेना, सिर्फ उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर आपको लेना है क्या, ग्लिसरॉल। क्या लेना है, ग्लिसरॉल। याद कर लीजिए ग्लिसरॉल, ठीक है ना। ग्लिसरॉल आपको यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में लेना है। तो जब आप इसको ले लेंगे ग्लिसरॉल को और यहाँ पर इसको टेम्परेचर रखना है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। 110 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका टेम्परेचर रहेगा। अब जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर आपका बनता है क्या, फॉर्मिक अम्ल, जो कि हमें चाहिए। तो फॉर्मिक अम्ल आपका क्या होता है, HCOOH, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। और फिर आपका यहाँ पर क्या बचेगा, तो भैया आप इसमें बैलेंस कर लीजिएगा क्योंकि H हमने ले लिया और एक आपका COOH बच गया। तो यहाँ पर CO2 बचेगा, है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये बच गया और आपका फॉर्मिक अम्ल ये बन गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग ये क्या बना है, फॉर्मिक अम्ल, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, हमें यही तो चाहिए था। तो फॉर्मिक अम्ल आपका इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बेंजिल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड। यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा प्लीज, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। इसके लिए हर क्वेश्चन को आपको करना है अच्छे से। तो यहाँ पर बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड क्या होता है, तो इसके लिए आप यहाँ पर लेंगे C6H5 और एल्डिहाइड ग्रुप आपका होता है CHO, पता है ना। तो ये होता है यहाँ पर O है, ठीक है ना, CHO। तो ये बेंजिल्डिहाइड है। अब आपको इसमें से बनाना है सिनेमिक एल्डिहाइड। क्या बनाना है, सिनेमिक एल्डिहाइड। तो इसमें आप यहाँ पर लेंगे क्या,
पहले आपको यहाँ पर इसमें प्लस करना है और इसमें आप लेंगे एसिटिल्डिहाइड, ठीक है, एसिटिल्डिहाइड यहाँ पर लेना है, यानी कि CH3CHO। यहाँ पर फिर से हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप ही लेंगे। जब इतना ले लेंगे फिर आपको करा देना है यहाँ पर रिएक्शन, मतलब कि हमने 2 अभिकारक अणु ले लिए। अब इसमें अभिकारक अणु लेने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज क्या ध्यान देनी है कि इसमें आपका जो उत्प्रेरक होगा वो आपका होगा तनु NaOH, ठीक है ना, ये आपका तनु रहेगा NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपका उत्प्रेरक रहेगा। अब इसके बाद जो चीज बनेगा वो आपका होगा सिनेमिक एल्डिहाइड। सिनेमिक एल्डिहाइड बनेगा तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख लीजिए C6, ठीक है, यहाँ से C6H5 और इसमें CH हो गया। डबल बॉन्ड लगाने के बाद हमने यहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ा, इसमें अलग कर दिया और इसमें आपका बचेगा CH, इधर का CH इसका लेंगे और यहाँ पर इसका आपका CHO ले लेना है, CHO। तो आपका बचेगा क्या यहाँ पर, तो अगर आप देखें तो इसमें आपका यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आ रहा है, तो इसमें H2O आपका बच रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है, H2O ही बचेगा, है ना, क्योंकि इसमें हमने C6H5 ले लिया इसका और CH इसका, तो यहाँ से O बचा और CH यहाँ से लिए हम लोग पूरा CHO और CH इससे लिए तो H2 इसका बचा और ये O, तो यहाँ पर H2O बचेगा, ठीक है ना। रिएक्शन को देखिए बैलेंस करना आपको थोड़ा सा आना चाहिए, कहीं पर मुझसे अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, और आप लोग कमेंट में जरूर बता दिया करिए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हो जाता है कभी कभी ऐसा। चलिए अगला देखिए यहाँ पर आपके सामने नंबर 4 एसिटिल्डिहाइड से क्लोरल। तो अब आपको बनाना है क्या, एसिटिल्डिहाइड से क्लोरल। चलिए एसिटिल्डिहाइड क्या होता है आपको मैंने जस्ट अभी बताया, ये क्या है आपका एसिटिल्डिहाइड है। अब आपको एसिटिल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो हम लोग लेंगे पहले यहाँ पर CH3CHO, ये हमारा हो गया एसिटिल्डिहाइड। क्लोरल बनाना है तो आपको पता है कि इसमें हमें 3Cl2 की आवश्यकता होगी क्लोराइड की, ठीक है ना, और इसमें 3 यानी कि 3 अणु। तो अब आपको क्या करना है, इसका करा देना है डायरेक्ट रिएक्शन, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट रिएक्शन आपको यहाँ पर करा देना है। जब इतना आप लोग करेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्लोरल, यानी कि जो होता है CCl3CHO, क्योंकि हमने Cl3 इसलिए यहाँ पर हमने 3 लगाया सामने, ठीक है ना, ये होता है क्लोरल। क्या होता है, क्लोरल। तो लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ये आपका बन गया क्लोरल, जो कि हमें मेन प्रोडक्ट में चाहिए, ठीक है, क्लोरल बना। और प्लस करके आपका क्या बचेगा, तो प्लस कर देना है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 3Cl लिया ना, अब इसमें 3 × 2 यानी कि 6Cl है, तो 3 हमने ले लिया, 3 बचेगा, है ना। तो अब यहाँ पर आप Cl ले लीजिए और यहाँ से C हमने लिया, CHO इधर ले लिए और यहाँ से C ले लिया, तो यहाँ पर H3 बचा, तो H आप लगा दीजिए H3 और 3Cl, तो यानी कि 3 आप सामने लगा दीजिए, तो 3HCl आपका ये बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन को देखिए पूरा बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली रिएक्शन पर। तो अगली रिएक्शन आपके सामने यहाँ पर है, इसमें कहा गया है कि आपको मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन बनाना है। क्या बनाना है, मेथिल अल्कोहल। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, ये होता है CH3OH, ये क्या होता है, मेथिल अल्कोहल। इससे बनाना है आपको क्या, एथिल एमीन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात आपको यहां से डायरेक्ट इसको रिएक्शन करा देना है, डायरेक्ट रिएक्शन करा देना है। और इसमें आप लेंगे क्या, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको आप उत्प्रेरक के रूप में लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से बनेगा मेथिल क्लोराइड CH3 और यहां से Cl, ठीक है ना, मेथिल क्लोराइड बनता है। अब इसके बाद जब ये बनेगा तो अगला स्टेप फिर से होगा, ये कई स्टेप में होती है। तो यहां से जब ये बनता है तो इसमें आप फिर उत्प्रेरक के रूप में लेंगे यहाँ पर KCN, इतना फिर से लेना है, ठीक है ना। तो अब बनेगा मेथिल साइनाइड। क्या बनेगा, मेथिल साइनाइड, जो कि आपका यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ से इसका CN ग्रुप यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा CN, तो ये मेथिल साइनाइड बना। इसके बाद पुनः रिएक्शन कराना है, इसके लिए आप यहाँ पर देखिए अगला स्टेप यहाँ से कराइए। इसमें जब ये पुनः रिएक्शन होता है तो यहाँ पर आपको लेना है ऊपर की तरफ 4H, ठीक है ना, 4H ऐसे करके ये लेंगे और ये न जाता हाइड्रोजन है, और नीचे आपको यहाँ पर लिखना है K2Cr2O7, इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको इस प्रकार से ले लेना है और इसी में आप लेंगे यहाँ पर प्लस करके H2SO4, ठीक है ना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इतना लेने के बाद अब आपका बनेगा एथिल एमीन, ठीक है, जो कि मेन प्रोडक्ट है हमारा। इसके साथ ये सब रिएक्शन करने के बाद यहाँ से बनता है एथिल एमीन, यानी कि C2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा H5 होगा ना,
एथिल में, हाँ एथिल, और फिर आपका एमीन में क्या होता है NH2 होता है, NH2 ग्रुप जुड़ता है, तो ये बन गया एथिल एमीन, ठीक है, यही मेन प्रोडक्ट है। तो देख सकते हैं 1 2 3 चौथे स्टेप में हमें मिल गया क्या, एथिल एमीन मिल गया। तो ये बन गया आपका एथिल एमीन, ठीक है, समझ में तो आपको आ भी रहा होगा, क्योंकि यार मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे को खुद समझ में नहीं आया तो फिर आपको क्या आएगा, तो इसलिए मैं वहाँ तक प्रयास करता हूँ कि मुझे अगर समझ में आ गया तो आपको 100% आ जाएगा, क्योंकि इतना तो कॉन्फिडेंट है ही, ठीक है। चलिए देखते हैं नंबर 6, यहाँ पर है बेंजीन से एनिलीन। बेंजीन से आपको बनाना है एनिलीन, ठीक है, तो पहले क्या लेंगे यहाँ पर बेंजीन C6H6, ये होता है बेंजीन। अब इसको करा देंगे डायरेक्ट रिएक्शन। यहाँ पर आपको जो लेना है उत्प्रेरक वो होगा आपका सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपका यहाँ पर उत्प्रेरक होगा। और इसको गर्म कितना करना है, तो 50 डिग्री सेल्सियस तक या 50 से 55 ऐसे ही टेम्परेचर इसका रहेगा, ठीक है। जब इसको गर्म करते हैं तो भैया यहाँ पर आप देखिए उत्प्रेरक के रूप में आप H2SO4 भी ले सकते हैं, या आप लोग यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो HNO3 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी इसमें HNO3 कर लीजिए, ऐसे HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल होता है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब एक कुल मिलाकर आपको एसिड लेना है कोई भी, ठीक है ना। तो जब इसको देखिए रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनता है C6H5NO2, ठीक है, ये आपका बनता है NO2, है ना। इस प्रकार से इसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोबेंजीन। अब जब देखिए ये जो नाइट्रोबेंजीन बनता है इसको पुनः रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। जब पुनः से अगला स्टेप होता है इसमें, तो यहाँ पर फिर से आपको लेना है 6H नवजात हाइड्रोजन। इस प्रकार से जब इसको यहाँ से लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपका बन जाता है क्या, एनिलीन, जो कि आपको चाहिए, मेन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर एनिलीन बनेगा, तो इसको आप यहाँ पर लिखिए C6H5 और एनिलीन, यानी कि इसमें आप एमीन ग्रुप जोड़ेंगे NH2, ये बन गया आपका एनिलीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें एनिलीन, ठीक है ना। तो ये आपका एनिलीन प्राप्त हो गया, क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नंबर 7 आपके सामने है एथिल अल्कोहल से आयोडोफार्म, यानी कि आपको एथिल अल्कोहल से आयोडोफार्म बनाना, और इसको बोलते हैं आयोडोफार्म परीक्षण भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा। चलिए आप यहाँ पर लेंगे एथिल अल्कोहल, जो कि होता है C2H5OH, ये क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आयोडोफार्म परीक्षण कराना है तो आपको यहाँ पर आयोडीन तो लेना पड़ेगा I2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 करेंगे और इसमें आपको लेना है 6NaOH, ठीक है ना, इसके परीक्षण के लिए। तो ये रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन सारी। तो इनको देखिए जब आप इसको कराएंगे रिएक्शन, जब यहाँ से आपको अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रिएक्शन इसको करा देना है, इतना मतलब ये आपका अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट जब आपका प्रोडक्ट में चेंज होगा तो पहली बात आपको कह रहा है कि आयोडोफार्म परीक्षण आपको करना है, आयोडोफार्म बनाना है। तो यहां पर आपका बनेगा सबसे पहले CH3, इससे आपका यहाँ पर क्या है C2H5 है, तो हमारा यहाँ पर CH3 और यहाँ पर बनेगा I, इसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, आयोडोफार्म, या इसे बोला जाता है पीला अवक्षेप प्राप्त होगा, LOPPT बोलते हैं, ठीक है, LOPPT या आयोडोफार्म है, ठीक है ना। तो ये प्राप्त हुआ आयोडोफार्म, प्लस करके यहाँ पर आपका बनेगा, अब देखिए यहाँ पर NaCl है ना, सॉरी 6Na है, तो यहाँ पर आपको लेना है 5Na, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका क्या है 4 × 2, तो आपका 8I बन रहा है, लेकिन हमने 1 ले लिया। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना। तो आप पहली बात यहाँ पर 5 इसको करिए, तो 5I भी हो गया और 5Na भी बच गया। अब एक Na आपका यहाँ पर अभी इसमें बच रहा है, तो प्लस करके यहाँ पर आप आगे करके स्टेप में यहाँ पर लेंगे, देखिए HC और इसमें देखिए O यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो आपका COO और इसका यानी जो बच रहा था आप यहाँ पर लगाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोटेशियम फार्मेट, सॉरी सोडियम फार्मेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये बन गया सोडियम फार्मेट। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपका देखिए अगला कर लीजिए, तो अगला स्टेप में आपका यहाँ पर बचता है 5H2O, ठीक है, जल बचेगा, तो 5H2O बचा। मेन प्रोडक्ट आपका यहाँ पर यही है, इसको बोलते हैं LOPPT या पीला अवक्षेप यानी आयोडोफार्म। तो ये रिएक्शन है जो कि आप पूरा समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग कर लीजिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनेगा। बेंजीन आपको पहले लेना
C6H6 बेंजीन लिए और फिर आपको बनाना है बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, मेथिल क्लोराइड CH3Cl मेथिल क्लोराइड लेंगे और जब दोनों को रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर आप लोग, तो इसमें उत्प्रेरक जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका निर्जल AlCl3, ठीक है ना, निर्जल, इसे फ्रेडल क्राफ्ट बुर्ज पिटिंग अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका निर्जल AlCl3 ये आपका लिया जाएगा इसमें। जब इसको रिएक्शन आप लोग कराते हैं तो पहली बात यहाँ पर बनता है C6H5 और इसका CH3 यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन गया टॉलुइन। क्या बोलते हैं इसको, टॉलुइन। ये होता है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, जब नेमिंग रिएक्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। तो ये बन गया। अगला स्टेप अभी तो यहाँ पर बेंजोइक अम्ल हमें बनाना है। तो ये जब टॉलुइन बनता है तो टॉलुइन को पुनः आप लोग यहाँ पर रिएक्शन इसको कराएंगे, टॉलुइन का रिएक्शन पुनः से कराते हैं और यहाँ पर आप लेंगे ऑक्सीजन, ठीक है ना, और आप यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे KMnO4, ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट। और जब इतना स्टेप आप करा देते हैं तो यहाँ पर बनता है C6H5COOH जो कि होता है बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड। तो इसको ही बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, ठीक है, लिख लीजिए बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो हमें बेंजोइक अम्ल ही तो चाहिए था, बस ये आपका पुनः कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरा रिएक्शन आपके सामने मैं हमेशा कराता हूं, आपको पसंद भी आ रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं भैया आप अच्छा पढ़ाते हैं, और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो आप के लिए बहुत सारे जो है कंटेंट मैं आपको हमेशा ऐसे ही टॉपिक प्रोवाइड कराता हूँ। और एक चीज़ आप यार ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए आप हमेशा टॉपिक पर भरोसा किया करिए। आपसे कोई कहता है कि ये पेपर पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, यही पेपर बोर्ड एग्जाम में आ गया, तो देखिए ऐसा कभी नहीं होता। कोई वहाँ पर कि किसी का ये तो है नहीं कि कोई पूरा मालिक है बोर्ड का। देखिए आपको टॉपिक अपनी मेहनत पर भरोसा करना पड़ेगा। किसी पेपर में ऐरी गरी चीज़ों पर आप बिलीव मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। हमेशा मेहनत करिए। तो जो आपको चैनल अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा टॉपिक दे रहा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।